according to the word of God. Do it according to the word of God. जैसा वचन में लिखा है वैसा करें, जैसा वचन ने कहा है उसके अनुसार करें. Do it according to the word of God. हमने देखा इंप्लीमेंटेशन एंड प्रगटीकरण के बारे में, है ना, कि जब वहां पर आप क्या करते हैं, लागूकरण करते हैं तो प्रगटीकरण देख पाते हैं. परंतु अब हम लोग देख रहे हैं कि जैसा वचन कहता है उसके अनुसार कहें. मेरे पीछे दोहराएं, जैसा वचन कहता है उसके अनुसार कहें, जैसा वचन कहता है उसके अनुसार करें. जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा परमेश्वर का जीवित वचन कहता है उसके अनुसार करें. हमने यहोशू 1:8 देखा, वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि व्यवस्था की है पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मुख से कभी भी ना उतरने वाली हो सके, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, जो कुछ इसके अनुसार लिखा है उसी के अनुसार तू कर, तब तू प्रभावशाली रहेगा और तेरे सब काम सफल होंगे. इंग्लिश बाइबल कहती है, दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ बट यू शैल मेडिटेट इन इट डे एंड नाइट दैट यू मे ऑब्जर्व टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल दैट इज रिटन इन इट, फॉर देन यू विल मेक योर वे prosperous and then you will have good success. है ना, यहां पर अंतिम भाग इस वचन का कह रहा है कि ऐसा ही करने से तू प्रभावशाली होगा और तेरे सब काम सफल होंगे. मैंने क्यों कहा कि ये वचन जो है वो सफलता की या सब कुछ पा लेने की कुंजी है, वो इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने बहुतेरे प्रचारकों को सुना होगा ये बात कहते हुए कि यदि आप आपके जीवन में कुछ भी चीज पाना चाहते हैं तो ये वचन को आप मनन करिए, इस वचन को आप कोट करिए, ये वचन आपकी सच में सहायता करेगा, ये वचन आपको सच में मदद करेगा. क्यों? क्योंकि ये वचन क्या कहता है कि ये व्यवस्था की पुस्तक आपके चित्त से कभी ना उतरने वाली हो सके, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसके अनुसार करने की चौकसी करना, जो कुछ इसमें लिखा है उसी के अनुसार करने की चौकसी करना, ताकि जो कुछ भी आप काम करें आप उसके द्वारा प्रभावशाली बने और आपके सारे काम सफल हो. आपको और मुझे ध्यान देने की कोशिश करना है प्रियो इस समय पर कि परमेश्वर का वचन अंतिम भाग में जब इस पद संख्या 8 को समावेश में या सारांश में लेकर के आता है तो क्या कंक्लूड करता है? वचन बोलता है देन यू विल हैव गुड सक्सेस. मैसेज अनुवाद कहता है एंड यू विल सक्सीड इन ऑल यू डू. एनएलटी अनुवाद कहता है दैट यू विल सक्सीड इन ऑल यू डू. और मैसेज अनुवाद कहता है दैट देन यू विल सक्सीड. कब सक्सेस पाएंगे, कैसे सक्सेस को अब हम हमारे जीवन में हासिल कर पाएंगे, सफलता हमारे जीवन में कैसे आएगी? वचन बता रहा है परमेश्वर के वचन के ऊपर कार्य करने के द्वारा. परमेश्वर का वचन, ये अगर हम लोग इसी वचन की रूपरेखा या इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा स्टडी करें तो ये परमेश्वर ने जो वचन है वो जोशुआ को यहोशू को दिया था, और जब परमेश्वर ने इस वचन को यहोशू के सामने रखा था, उसके ऊपर इस वचन को प्रकट करा था, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस संदर्भ में परमेश्वर का वचन बात कर रहा था वो संदर्भ कुछ इस प्रकार है कि यहोशू एक्चुअल में मूसा की पूरी मिनिस्ट्री का उत्तराधिकारी बना था. मोजेस की डेथ हो चुकी थी और अब जो मिनिस्ट्री उसे मिली थी वो एक इनहेरिटेंस के रूप में मिली थी, और परमेश्वर उसे बोल रहा था कि देख मूसा ने अपनी दौड़ दौड़ चुका है, अब यहोशू मैं तुझे चुनता हूं कि तू इजरायली लोगों को, क्योंकि इजरायलियों ने अभी तक वायदे के देश में प्रवेश नहीं करा था और उनका जो अगुआ था मूसा, उसकी शारीरिक रूप से बुढ़ापा आने के बाद में अब उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, तो इसीलिए व्यवस्था पे विवरण उसके 30-31 अध्याय में ही जो है मूसा की कहानी का वहां पर विराम हो चुका था. और व्यवस्था विवरण के बाद में अब यहां पर यहोशू जो मूसा के मिनिस्ट्री को, जो इजराइल को नेतृत्व करने के लिए एक लीडरशिप के रूप में अपॉइंट हुआ था, तो गॉड हैज चोजन जोशुआ टू बिकम द नेक्स्ट लीडर टू लीड देम अनटू द प्रॉमिस्ड लैंड. And Joshua was not sure about this thing, that am I the chosen one? Am I able to take this mantle which was upon Moses to lead these children of Israel unto the promised land? He wasn't sure about this thing. Then God reminded him with speaking certain words. परमेश्वर ने उसे कुछ कुछ शब्दों को बोला, कुछ कुछ वचनों को बोला, और ये जो वचन है, ये पर्टिकुलर वचन जो है, मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि जोशुआ के जीवन का एक
थीम स्क्रिप्चर, उसकी मिनिस्ट्री का एक थीम स्क्रिप्चर बन गया था। जैसे हमारी मिनिस्ट्री फेथ फेलोशिप सेंटर का जो थीम स्क्रिप्चर है वो ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस 11 पद संख्या 22 में कि हैव फेथ इन गॉड। देन जीसस आंसर्ड दैट हैव फेथ इन गॉड। दैट्स व्हाई यदि आपके और मेरे अंदर परमेश्वर के ऊपर विश्वास है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। वो फेथ जो है वो बहुत छोटा सा शब्द लगता है, बट इस छोटे से शब्द के ऊपर ही हमारा पूरा विश्वास का जीवन आधारित होता है। हम लोग हमारे विषय से भटकेंगे नहीं, परंतु मैं क्या कह रहा हूं कि दिस जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8, आई बिलीव पर्सनली दैट इट वाज द थीम और द स्लोगन ऑफ द मिनिस्ट्री अपॉन विच Joshua's ministry was built on। ये पर्टिकुलर वचन के ही ऊपर यहोशू की पूरी सेवकाई बुनियादी थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उससे यह वचन दिया था कि देख यहोशू, तू अपने आप में इस चीज को लेकर के अंडर एस्टिमेट मत कर, तू यहां पर ओवर थिंकिंग मत कर कि क्या मैं इन चिल्ड्रन ऑफ इजराइल को, ये इजरायली लोगों को जो है मैं इनका ठीक ढंग से नेतृत्व कर पाऊंगा या नहीं। जो यहां पर मूसा था वो तो बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं हम लोग कि उसके अंदर पेशेंस था, बट मैं यहोशू जो हूं, मैं तो हमारे इसमें ही एक मेरा एक पेशा रहा है कि जासूसी करना, और परमेश्वर का इतना ज्यादा पेशेंस मेरे अंदर है नहीं कि मैं लीडरशिप कर पाऊं। पर परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि तू इन सब चीजों से अपने आप को निराश या हताश मत कर, परंतु इसकी बजाय तू क्या कर, तू इस एक बात के ऊपर ध्यान दे कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना टलने वाली हो सके। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, तब तू प्रभावशाली होगा और तेरे सब काम में तू सफलता को पाएगा। हम लोग देखते हैं कि जब यहोशू ने इस बात को अपना लिया, जब यहोशू ने इस बात को जो परमेश्वर ने उसे कहा था उसे समझ लिया, जब उसे यह कंसेप्ट ज्ञात हो गया कि परमेश्वर उसे क्या कह रहा है, उसके बाद में उसकी लाइफस्टाइल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफस्टाइल बन गई थी। अब हर एक जगह पर पूरे जोशुआ की बुक में केवल और केवल जोशुआ जोशुआ, नून का पुत्र यहोशू, नून का पुत्र यहोशू, नून का पुत्र यहोशू ही छाया हुआ था। क्यों? क्योंकि यहोशू जो है, यहोशू यहां पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से परमेश्वर की सेवकाई को अंजाम दे रहा था, क्योंकि उसने एक चीज समझ ली थी कि यदि मुझे जो कुछ भी करना है, प्रभु ने प्रमुख रूप से प्राइमरी टाइम में ही जब मुझसे बात करा था, ही हैज क्लियरली स्टेटेड मी दिस थिंग दैट दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक सिंपल ट्रुथ जो है वो वहां पर परमेश्वर ने उसके सामने व्यक्त कर दिया था कि यहोशू, तू जो कुछ भी कहे, जो कुछ भी करे, तेरे मुख से ये वचन, ये व्यवस्था की पुस्तक कभी ना टलने पाए। तेरे मुख से कभी भी व्यवस्था की यह पुस्तक कभी ना टलने पाए। इसी में तुझे अपने आप को बसाए रखना है, इसी में तुझे डूबे रहना है। दैट डजंट मीन्स कि अपने आप को पूरे परमेश्वर के वचन से रैप कर ले प्रिय, but what he mean by that to fill this word inside, इतना भर लें that this word of God may overflow from you। अपने आप को परमेश्वर के वचन से इतना भर लें, अपने आप को परमेश्वर के वचन से इतना भर लें। और बहुत सी बार हमको ऐसा लगता है कि जब यहोशू की मिनिस्ट्री यहां पर चालू हुई तो ये यहोशू के लिए तो एक थीम स्क्रिप्चर बन के रह गया था, और परमेश्वर ने उसके हर एक इस वचन को पूरा भी करा। परंतु आपको और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि जब उसने इस वचन को अपना बना लिया था, उस थीम स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंगली जीने लग गया था, तो जोशुआ के जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस वचन को प्राप्त कर लेने के बाद में उसने एक भी जंग हारा हो। वो भलाई से कोई सी भी जंग में क्यों ना गया हो, वो भलाई से उसके इजरायली लोगों को लेकर के, देखिए मोसेस के टाइम पे वो डिलीवरेंस का टाइम ज्यादा था, बट जोशुआ की मिनिस्ट्री में वो एक बैटल की मिनिस्ट्री ज्यादा थी।
उसे जहां कहीं पर भी जाकर के कैप्चर करना था, वो सेना का सामना करता था इजरायली लोगों के साथ में जाकर के। और वचन बहुत सी बार बताता है कि वो जो रेशियो रहता था इजरायली सेना और ऑपोजिशन सेना का, वो हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या ऑड नंबर में रहता था। उदाहरण के तौर पे इजरायली लोग 100 रहते थे और सामने की जो विरोधी सेना रहती थी वो 1000 या 10,000 या 5,000 की तादाद में रहती थी। येट दे प्रिवेल अपॉन देम, येट दे प्रिवेल अपॉन देम, तो भी उन्होंने उनके ऊपर जय प्राप्त करी। पता है क्यों? बिकॉज यहोशू के लिए दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुख से कभी भी ना टलने वाली हो सके। जब उसने इसे अपने मुंह में भर लिया, और केवल मुंह में ही नहीं, पूरा अपने जीवन में उतार लिया, इतना उतार लिया कि वो दिन रात इसी के ऊपर ध्यान दिए रहता था। मैं बिलीव करता हूं दिन रात ध्यान दिए रहने का मतलब कुछ इस प्रकार होता होगा प्रियो, कि जब वो सो भी रहा होगा ना, तब भी उसे परमेश्वर के वचन के ही सपने आते होंगे कि तुम अपने आप को चुपचाप किए रहना, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। परमेश्वर का वचन कह रहा होगा निर्गमन 23-25 जो उसने सुना होगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। ये सारी चीजें उसके कॉन्शियसनेस में, उसके विवेक में, उसके अंतकरण में जब बस गई होगी, इसीलिए वो हर एक बैटलफील्ड में विक्टोरियसली बाहर आने वाला हो सका। Why? Because the word of God has promised him that whatever you will do, you will have success. यदि तू जंग में भी जाएगा तो भी तू उस जंग को जीत जाएगा। If this book of law shall not depart from your mouth, व्यवस्था की है उस पुस्तक तेरे चित्त से कभी टलने वाली ना हो सके, तेरे मुख में बसी रहने वाली हो सके, यदि तू इसे दिन रात अपने अंदर बसाए रखेगा तो। Amen. Hallelujah. Hallelujah. You see, each and every battle of your life can be won. मैं बोल रहा हूं कि आपके जीवन का हर एक जंग जो है जीती जा सकती है। हर एक जंग, वो भले से कोई सी भी जंग क्यों ना हो, वो भले से एक छोटी सी पढ़ाई करके परीक्षा देने की जंग हो, वो भले से एक जॉब हासिल करने की जंग हो, वो भले से एक नया बिजनेस प्लान करने की जंग हो, वो भले से कोई सी भी जंग क्यों ना हो। आपके, अगर मैं कहूं तो आपके बड़े बड़े बॉसेस के साथ में आपका इंटरव्यू ही क्यों ना हो, एक चैलेंज के साथ में एक आपको प्रेजेंटेशन देना ही क्यों ना हो, भलाई से कितनी भी बड़ी से बड़ी महामारी की भी जंग क्यों ना हो, each and every battle can be won if this word of God shall not depart from your mouth. I said each and every battle can be won if this word of God shall not depart from your mouth. Because this is what has happened with the life of Joshua also. Joshua has won each and every battle of his life because this word of God was not departed from his mouth, but he was meditating upon these words डे एंड नाइट। वो इसी वचन के ऊपर ध्यान दिए रहने की कोशिश करता था, चौकसी करता था, सॉरी, वो इस वचन की कॉन्शियसनेस में बना रहता था। जोशुआ वाज अ पर्सन who was actually having the words consciousness, having God's word consciousness inside of him. He was totally, he was a person of word consciousness. उसके लिए लोगों का ओपिनियन मायने नहीं रखता था, उसके लिए उसके इजरायली लोगों का ओपिनियन मायने नहीं रखता था, but for him what all matter was to be a word conscious person. वो वचन का विवेक लिए हुए चलता था, उसके अंदर केवल और केवल वचन के प्रति ही एक अच्छा विवेक था। लोग 10 बातें कहें, हे 100 लोगों को लेकर के जा रहा है 1000 लोगों से भिड़ने के लिए, इट डजंट मैटर टू हिम, देयर ओपिनियंस डजंट मैटर टू हिम। All does it matter is that he was focusing himself upon the word of God. He was merging his will with God's will. He was aligning himself with God's word. He was totally submerging himself with the word of God. Are you getting it? This is what needed for us too.
This is what needed for the churches too. A believer need to merge himself in the word of God. A believer need to come in an alignment with God's will. A believer need to, उस विश्वासी को जरूरत है कि वो परमेश्वर के वचन और उसकी इच्छा के अनुसार अलाइनमेंट में आने वाला हो सके। प्रिय आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमको कई बार ऐसा लगता है कि अरे हमने परमेश्वर के वचन में से ये पढ़ा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना टलने वाली हो सके, इसी में अब तू दिन रात ध्यान दिए रहना और जो कुछ इसके अनुसार लिखा है उसी के अनुसार करने की तू चौकसी कर, तब तेरे सब काम तू प्रभावशाली होगा और तेरे सब काम सफल होंगे। हमें यहाँ पर ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर देगा। परमेश्वर सब कुछ करता है। इन ईच एंड एवरीथिंग इट्स गॉड्स पार्ट हु नीड्स टू डू एवरीथिंग। और सच में यदि हम यहोशू के बारे में कहें तो यहोशू के जीवन में भी ये यहोशू 1:8 को परमेश्वर ने फुलफिल करा है। This scripture which says in Joshua chapter 1 verse 8 that this book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate upon it day and night, then you will become effective and you will have success in all you're doing. इस वचन को God has fulfilled in the life of Joshua. Amen. Hallelujah. Hallelujah. परंतु यहां पर केवल परमेश्वर का ही पार्ट नहीं है प्रियो। Often we used to misunderstand this one thing that whenever it comes to the fulfillment part, ये केवल परमेश्वर का काम है। परमेश्वर तूने तेरा वचन मुझे दिया है, अब तू पूरा करेगा। मुझे नहीं पता, तू पूरा करेगा, तू पूरा करेगा, तू पूरा करेगा। It's your part to fulfill this scripture in my life. I don't know, it's your part, it's your responsibility. You need to accomplish this scripture in my life. But that's not how God works. That's not how the fulfillment of scripture works. परमेश्वर के वचन का पूरा हुआ जाना कुछ इस प्रकार काम नहीं करता है प्रियो। There is a part which God used to do and there is a part which we as a body of Christ, which we as a believer need to be done from us also. एक भाग परमेश्वर का है जिसके द्वारा वो वचन को पूर्ण करता है और एक भाग आपका और मेरा मसीह की देह हमारा विश्वासी होने के द्वारा है जिसके द्वारा आपको और मुझे भी करने की जरूरत है। एंड दैट पार्ट इज implementing the word of God. That part is implementing the word of God. उस वचन को as it is लागू करना, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। हमने जैसा शीर्षक को सुना कि डू इट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, जैसा प्रभु का वचन कहता है उसके अनुसार करें, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार करें। और यही बात यहोशू के चैप्टर में भी आई है कि जब यहोशू को परमेश्वर ने कहा था कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना टलने वाली हो सके, तू इस पे दिन रात ध्यान दिए रहना, जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, तब तू प्रभावशाली होगा, तेरे सब काम सफल होंगे। तो दिस वॉज नॉट ओनली एंड ओनली गॉड्स पार्ट अलोन, but Joshua also played a vital and important role in this fulfillment of the scripture, and that was by implementing the word of God. उसने क्या करा? जो वचन उसने पाया उसे केवल और केवल एक दीवार पर लिख करके नहीं रख दिया कि हाँ ये यहोशू 1:8 जो प्रभु ने मुझे दिया है, अब इसे परमेश्वर मैंने अपने जीवन में एक थीम और स्लोगन का स्क्रिप्चर बना लिया। उसने उसका रट्टाफिकेशन नहीं करा, उसको पूरा मेमोराइज या बाय हार्ट करके नहीं रख लिया, बट व्हाट ही डज फ्रॉम दैट स्क्रिप्चर व्हिच ही गॉट फ्रॉम द लॉर्ड वाज he implemented it in his lifestyle. He practically demonstrated that word in his day-to-day routine. He just उसने practically उसे implement करना चालू करा, तब जाकर के he has seen victory in each and every battle. Then after that he has won in each and every battle. Amen. हालेलुया, हालेलुया। देखिए बहुत जरूरी है कि आपको और मुझे ये बात समझना कि परमेश्वर का वचन जब कहता है तो आपको ये करना है कि इम्प्लीमेंटेशन में से होकर के जाना है।
हम लोग इसी वचन के ऊपर बने रहेंगे और निकालेंगे वापस से इस वचन में से, इसको थोड़ा सा एक और स्तर गहराई में जाकर के समझेंगे। यहोशू 1 अध्याय पद संख्या 8, वहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है। यहोशू 1 अध्याय पद संख्या 8 कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यदि अब हम लोग देखें इस वचन को, तो देयर आर 4 verbs that are found in this particular scripture। इस पर्टिकुलर पद में ही 4 वर्ब या 4 क्रियाएं हैं जो आपको और मुझे देखने को मिलती है। 4 क्रियाएं। क्रिया क्या होती है? कुछ कार्य को करना। उदाहरण के तौर पे मैंने यहां से अपने कदम को इस जगह पर लेकर के आया, मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्रिया कर रहा हूं। अब मैं वापस से खड़ा होकर के वापस यहां पर आया, ये भी एक क्रिया हुई। मैंने बाइबल को उठाया और बाइबल को आपको दिखाया, ये भी क्रिया हुई। मैंने टैब को, आईपैड को उठाया, आईपैड को दिखाया, ये भी क्रिया हुई। तो ठीक इसी प्रकार से इस पर्टिकुलर 8वें वचन में आपको और मुझे इसी पर्टिकुलर आयत में 4 क्रिया या 4 verbs we see from this particular verse 8। Let's dig in and see that what those 4 verbs are। हम लोग देखेंगे, टुकड़े टुकड़े में इस वचन को पढ़ते जाएंगे। वचन क्या कहता है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। सबसे पहली क्रिया आती है कभी ना उतरने पाए, कभी ना उतरने पाए, कभी ना उतरने पाए। इंग्लिश बाइबल बोलती है let it shall not depart from your mouth। डिपार्ट, सबसे पहली क्रिया कि वो डिपार्ट होने वाली ना हो सके। हम लोग सुनते हैं इस डिपार्ट वर्ड को कहां पर? अधिकतर हम लोग सुनते हैं एयरपोर्ट पे या तो फिर रेलवे स्टेशन पे। दिस सो एंड सो ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट फ्रॉम दिस सो एंड सो स्टेशन। ये जो ट्रेन है ये इस स्टेशन से यहां से जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, या और सरल भाषा में बोले तो ये परमेश्वर का वचन तेरे चित्त से कभी भी ना जाने वाला हो सके, दूर जाने वाला ना हो सके। तो सबसे पहली सर्वप्रथम क्रिया जो हमको देखने को मिलती है वो ये है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, कभी ना उतरने पाए, कभी ना उतरने पाए। आगे दूसरी जो इसका एक और क्रिया आपको और मुझे देखने को मिलती है वो ये है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, ध्यान दिए रहना, ध्यान दिए रहना। यू शैल मेडिटेट अपॉन इट, मेडिटेट अपॉन इट, मेडिटेट अपॉन इट। हम लोग इस वचन की क्रियाओं को देख रहे हैं प्रियो, ताकि हम और अच्छी क्लियर पिक्चर के द्वारा जोशुआ की विक्टोरियस मिनिस्ट्री को, जोशुआ की सक्सेसफुल मिनिस्ट्री को अंडरस्टूड करने वाले हो सकें। दूसरी क्रिया क्या बोल रही है? इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। और ये क्रियाओं को कौन बता रहा है प्रियो? इस क्रियाओं को परमेश्वर उसके वचन के द्वारा बता रहा है। सबसे पहली क्रिया क्या बताई? कि तू इसी में तेरे, ये कभी भी तेरे चित्त से उतरने वाली ना हो सके। और दूसरी क्रिया क्या है? इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे इस बात को। सबसे पहली थी डिपार्ट इट, दूसरा था मेडिटेट अपॉन इट। उसके आगे लिखा है इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, करने की तू चौकसी करे, चौकसी करे, ध्यान दे करके करे। इंग्लिश बाइबल बोलती है वॉट एवर इज रिटन इन साइड ऑफ इट ऑब्जर्व इट एंड डू इट। इंग्लिश बाइबल का एनकेजेवी अनुवाद में से पढ़ते हुए मैं आप लोगों के साथ में रखूंगा। यहां पे वचन बताता है दैट यू मे ऑब्जर्व टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल दैट इज रिटन इन इट, दैट यू मे ऑब्जर्व टू डू, दैट यू मे ऑब्जर्व टू डू। तू समझ ले, तू उस चीज को पहले ऑब्जर्व कर ले। तीसरी क्रिया का वर्णन कर रहे हैं यहां पर, ऑब्जर्वेशन में जा। ऑब्जर्व को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? चीज को भली भांति तू देख ले, उस चीज को तू भली भांति जांच ले, समझ ले, परख ले। आमेन, हालेलुया। उस चीज के ऊपर तू ध्यान दे ले कि वो तेरे लिए कैसी बैठ रही है। तो यहां पर वचन क्या बोल रहा है कि दैट यू मे ऑब्जर्व टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल दैट इज रिटन इन इट। ऑब्जर्वेशन करना प्रियो, ये भी एक क्रिया हुई।
जब आप ऑब्जर्व करते हैं, उदाहरण के तौर पे ऑब्जर्वेशन के लिए मैं बोलूंगा कि आपके सामने 6x3 की एक बहुत ही बड़ी एक सीनरी रख दी गई है। आपको किसी ने बोला कि इस सीनरी में जो है 10 मिस्टेक्स या 10 जो है गलतियां या खामियां हैं। नाउ आपको क्या करना है, आपको इसे परस्पर देखते जाना है। यू नीड टू ऑब्जर्व इट एंड फिगर आउट दोस 10 मिस्टेक्स व्हिच आर फाउंड इन दिस होल सीनरी ऑफ 6x3 फ्रेम। What you will do is now you will begin to observe it perseverantly that क्या गलती है इस सीनरी में। आकाश अच्छा है, चिड़ियाएं अच्छी है, झोपड़ी अच्छी है, गार्डन की वहां की सारे घास जो बनाई है वो अच्छी है, पेड़ पौधे सब अच्छे हैं, कुआं भी अच्छा बनाए रखा है, सब चीजें अच्छी है, परंतु क्या मिस्टेक है? आकाश का रंग जो है वो नीला होने की बजाय वहां पर उन्होंने नारंगी कर दिया है। घास का रंग हरा होने की बजाय उन्होंने वहां पर क्या कर दिया है, पर्पल कर दिया है, जामुनी कर दिया है। झोपड़ी का रंग उन्होंने वहां पर भूरा या ब्राउन करने की बजाय उन्होंने वहां पर उसे चमकीला रंग कर दिया है। तो इस प्रकार when you observe it, आप क्या करते हैं, आप उसे समझ पाते हैं और उसी के अनुसार आप फिर उसकी गलतियों को या खामियों को निकाल पाते हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, दो क्रियाओं का हमने वर्णन देख लिया। सबसे पहला था तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दूसरा था इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, और तीसरा कहता है कि इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना। चौकसी करना, चौकसी करना, उसके अकॉर्डिंगली उसको ऑब्जर्व करके आपको और मुझे करना। तो तीसरा जो आया वो क्रिया आई ऑब्जर्व करने की, टू ऑब्जर्व इट। और उसके बाद में जो आता है ऑब्जर्व करने के बाद में वो बोलता है डू इट अकॉर्डिंगली, इसी के अनुसार। दो चीजें आई है, चौकसी तो करना, पर चौकसी किस चीज को करना है, जिसके अनुसार जो कुछ भी उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की, उसके आगे पीछे करने की नहीं, उसके ऊपर नीचे करने की नहीं, परंतु उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। तो चार क्रियाएं कौन कौन सी हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। तो फर्स्ट वर्ब इज डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। द नेक्स्ट वर्ब इज but you shall meditate upon it day and night. So the second verb which we see in this particular verse 8 is that to meditate upon the word of God day and night. The third verb which we see from the word of God is this thing, that you may observe to do according to all that is written in it. You need to observe to all that is written in it. And the last verb is to do according to all that is written in it. There is two different things, to do according to all and to observe. First of all, you need to observe. Second of all, you need to meditate. And third of all, you need to think once again that let it not depart from your eyesight, let it not depart from your heart, let it not depart from your mouth, but you shall meditate upon it, you shall observe in it, you need to do according to all that is written inside of it. सी बार ऐसा होता है, many times the reason Christians don't get what they want is because of not being on the right track. Many times it happens that the reason Christians don't get what they want is because of not being on the right track. अयो मैं तो बहुत सी बार मेडिटेट कर रहा हूं परमेश्वर के वचन को, परंतु फिर भी ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं कर्जे में हूं तो मेरा जो कर्जा लेने वाला जो है वो आएगा और मुझसे सब चीजें लेकर के चले जाएगा। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं। मैं परमेश्वर के वचन को तो मेडिटेट कर रहा हूं, उसे मनन कर रहा हूं, मैं बहुत मनन कर रहा हूं उसके ऊपर दिन रात, मुंह से मनन कर रहे हैं, परंतु मन विचार कल्पनाओं में ये सोच रहे हैं कि कब मेरा लेनदार आकर के मुझसे मेरे पैसे लेकर के चले जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? भाइयों मैं तो बहुत टाइम से परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन कर रहा हूं और ये वचन मेरे मुंह से कभी भी टलने वाला नहीं हो सकता है। मैं बहुत सी बार, कितने लोग मुझसे पूछते हैं, मैं वचन कितने ढेर सारे वचन उनको सुना देता हूं और सुना करके इतने सुनाता हूं कि उन्हें सुला भी देता हूं।
और इतना वचन भरा हुआ है मेरे अंदर, इतना वचन भरा हुआ है मेरे अंदर कि आप मान नहीं सकते। परंतु फिर भी मेरे अंदर जब परमेश्वर का वचन भरा हुआ है, मुझे क्यों ना कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर वचन तो भरा हुआ है, परंतु मेरा पति या मेरी पत्नी मुझसे ना खुश है, वो मेरे साथ में इस रिश्ते में जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। माई हस्बैंड और माई वाइफ इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी एनी मोर। जब शुरुआत में अभी विवाह हुआ था तब तो बिल्कुल एकदम ऐसा था कि नहीं, सब चीजें बहुत अच्छी हरी भरी लग रही थी, तब तो हमारा प्यार बहुत एक दूसरे के प्रति बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। बट नाउ इट सीम्स लाइक दैट माय हस्बैंड और माय वाइफ इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी एनी मोर, और इट सीम्स लाइक दिस टू मी दैट ही और शी इज रनिंग अवे फ्रॉम मी। क्या करूं मैं? तो वचन के ऊपर तो पूरा दिन रात अपने चित्त से कभी भी उतरने नहीं देता हूं, उसी के ऊपर क्रिया करते रहता हूं पास्टर साहब। आमीन, हालेलुया। अयो, मैं तो बहुत सी बार ऐसा कर रहा हूं कि मैं परमेश्वर के वचन को परस्पर ऑब्जर्व करता हूं, उससे उसके सारे चीजों को देख करके, तोल ताल के, समझ बूझ के, उसके बाद में भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लास्ट 5 दिनों से मेरा जो बॉस है वो मुझसे थोड़ा सा खफा खफा सा ना खुश है। यदि ऑब्जर्व कर रहे होते तो बॉस को ऑब्जर्व नहीं करते, केवल परमेश्वर के वचन में आपको ऑब्जर्वेशन रहता। यदि वचन के ऊपर चित्त लगाए होते तो वचन पे ही अपना चित्त लगा रहता, ना कि इस बात पे कि मेरा पति या पत्नी मुझसे दूर है। यदि परमेश्वर के वचन को ही मनन करते रहते तो वो मनन करना ही आपके अंदर बना रहता, ना कि इस बात पे कि कब मेरा लेनदार आकर के मुझसे जो बकाया पैसा मुझसे लेना है वो मुझसे ले करके चले जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये देखिए, ये सब चीजें ऊपरी तौर से होती है, परंतु आंतरिक तौर से ऐसा नहीं हो पाता। द रीजन people, most of the Christians are still not getting what they want is because they are not being on the right track, because they are doing it so, but they are doing it from the outwards and not from the inward. When the scripture is telling us that this book of law shall not depart from your heart, depart from your mouth, you need to not let it depart from the inner man. When the word of God says that you need to meditate upon it day and night, you need to be so firm and assured of the meditation that you need to just meditate the word of God and just to be filled with the word of God from the inside out. When the word of God says, then you need to observe according to what all you need to do is from and through being in an alignment from the word of God. आपको आपके ऑब्जर्वेशन को ऐसा रख लेना है कि जो कुछ भी चीजें आपके सामने प्रकट हो रही है, वो प्रकट होते समय आपको देखना है कि क्या वो वचन के अनुसार सही है या नहीं है। And when you will observe it thoroughly, then you need to do it according to the word of God. Amen. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ये ही चीजें हैं। इंस्टेड ऑफ ये 4 क्रियाएं आपके विवेक में घूमने वाली हो सके, आपके विवेक में क्या असल में घूमता है, यदि ऐसी परिस्थितियों से आप अपने आप को कोरिलेट करके पाते हैं तो, कि अरे मेरा बॉस मुझे टर्मिनेट तो नहीं कर देगा, अरे कहीं मेरा ट्रांसफर तो नहीं कर देगा वो बॉस, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं उसके 5 दिन से मेरे बिहेवियर को, वो मुझसे ना खुश है, अरे कहीं वो मेरा सस्पेंड तो नहीं कर देगा, मुझे डिमोट तो नहीं कर देगा। आर यू ऑब्जर्विंग रियली द वर्ड ऑफ गॉड? आर यू जेन्युइनली ऑब्जर्विंग द वर्ड of God, or are you genuinely seeing your boss whose behavior is drastically changing for you? See, if you are observing the word of God, then all these things doesn't matter to you. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आपको और मुझे समझने का जरूरत है प्रियो, that जब हमको ऐसा कर रहे हैं, जब हम परमेश्वर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें मनुष्य के ऑब्जर्वेशन पे अपना ख्याल नहीं लेकर के आना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस डज व्हाट दिस थिंग, वे लोग इतना इस चीज को लेकर के कायल हो जाते हैं कि वे लोग केवल और केवल इसी बात के ऊपर बने रहते हैं कि अरे मेरे बॉस का, अरे मेरे पड़ोसी का, अरे मेरे ये मित्र का अगला मूव क्या होगा। आर यू रियली कॉन्शियस ऑफ द नेक्स्ट मूव ऑफ योर बॉस और योर फ्रेंड और योर नेबर, और आर यू एक्सपेक्टिंग द नेक्स्ट मूव ऑफ गॉड इन योर लाइफ? आमेन,
हालेलुया। यदि आप अपने पड़ोसी के, अपने बॉस के या अपने मित्र के अगले कदम का इंतजार करेंगे तो परमेश्वर ने आपके लिए जो आपकी और अगला कदम बढ़ाया है, आप उससे चूक जाएंगे। आप उस बात को सोच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका पूरा की पूरा फोकस जो है वो केवल और केवल परमेश्वर की जगह इन सारी सांसारिक बातों में है। अरे पास्टर साहब, मेरा पति मुझसे खुश नहीं है, मेरी पत्नी मुझसे खुश नहीं है। अरे पास्टर साहब, मैं तो अपने जीवन में इतना मनन चिंतन कर रहा हूं, इतना परमेश्वर के वचन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा लेनदार आ जाएगा और मुझसे कर्जा मांगेगा कि तुमने जो कर्जा लिया था वो सब चुकाओ। पास्टर साहब, मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं, इतना परमेश्वर के वचन के अनुसार ही सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा हूं, परंतु फिर भी मेरे जॉब लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मेरा बॉस मुझसे खुश नहीं है। आर यू सीरियसली just doing the verb which God has spoken unto you from Joshua chapter 1 verse 8? बहुत सी बार ऐसा होता है कि एक पति या पत्नी के बीच में जो कुछ भी अगर ऐसी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि अरे मेरा पति का मुझसे इंटरेस्ट पूरा हो चुका है, मेरी पत्नी का मुझसे इंटरेस्ट पूरा हो चुका है, या ऐसा करके। और बहुत सी बार वो लोग इस चीज को लेकर के जो है इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि दे बिकम इनसिक्योर ऑफ दिस वन थिंग, और उनको लगता है कि अब मेरे पति का मेरे साथ में मैरिज में रहना जो है उसको अनकंफर्टेबल कर रहा है, दैट्स व्हाई ही और शी इज रनिंग अवे फ्रॉम मी। पास्टर साहब के पास में जाएंगे, पास्टर साहब शादी के लिए प्रार्थना कर दो, ऐसा लग रहा है हमारी शादी टूटने पर है, मेरा पति मुझसे ठीक से बात नहीं करता, मुझे जवाब नहीं देता, मुझे ऐसा करता है, मेरे साथ में दुर्व्यवहार करता है, मेरे से बात ही नहीं करता है। उनके सामने जाकर के रोने लग जाएंगे, आंसू बहाएंगे। देखिए, मैं जानता हूं कि आपकी शादी जो है वो टूटने पर है, परंतु यदि आपने इस वचन को जिया है, यदि आपने उस आपकी मैरिज वाव को स्मरण करा है, जहां पर यदि आपने उस आपके मैरिज के कार्ड को भी आपने देखा है, जहां पर हर एक मैरिज कार्ड में एक पेटेंट वचन तो लिखा ही जाता है, मत्ती 19 अध्याय पद संख्या 6 कि जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई मनुष्य अलग ना कर पाए। इफ यू रियली इंप्लीमेंट अपॉन दैट वर्ड, इफ यू रियली बिलीव दैट वर्ड, इफ यू रियली अप्लाई that word in your marriage, then there is no chance that your marriage will ever get broken. Then there is no chance that your husband or your wife or your spouse will get into an extramarital affair. Then there is no probability, no possibility at all that the devil may touch your spouse. If you have just taken that particular scripture seriously. The reason most of the marriages in Christian believers are still breaking is also because they are not implementing the word of God in their marriage. वे उस परमेश्वर के वचन को जो उन्होंने वाचा में या उस विवाह की वाचा में आने के समय पर बांधा था, उसे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। एंड जस्ट बिकॉज वो इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए वे बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग में से, कॉन्फ्लिक्ट्स में से होते हुए जाते हैं, उसी में डूबते जाते हैं, और उसके अंततः क्या होता है कि उनका तलाक हो जाता है। बहुत सिंपल सा वचन कहता है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करने वाला हो सके। डू यू रियली थिंक दैट द डेविल विल dare to break you up or split you up into two? For what God has joined, let no man, और एक और अनुवाद कहता है let no one will separate। केवल मनुष्य ही नहीं, कोई वकील ही नहीं, कोई दूसरा पराई स्त्री या पराया पुरुष ही नहीं, परंतु no one means that in your marriage even the devil is also not allowed। बट फिर भी शत्रु घुसा आता है, पता है क्यों? Because of men and women of God are ignorant of praying for each another in marriage. Because of men and women are ignorant of applying, of implementing the word of God which they have shared with each other in vows. They have forgotten, they have become ignorant कि नहीं, हमने परमेश्वर को साक्षी रख करके हमें आपको पति या पत्नी के रूप में स्वीकार करा है, इसीलिए हमें कोई दुनिया की ताकत
तोड़ नहीं सकती। मैं कह रहा हूं कोई दुनिया की ताकत, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकती, कोई कितना भी बड़ा माई का लाल क्यों ना आ जाए, नहीं अलग कर सकता। For God, for whom God has joined, let no one separate. ये फेविकोल से भी मजबूत जोड़ रहता है प्रियो। एंड इफ यू विल डू, बहुत सी बार पता है लोग प्रार्थना करने के लिए, पास्टर साहब प्रार्थना करा दो, टूटा रिश्ता टूटने जा रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैं बोलूंगा एक सिंपल एडवाइस है, जस्ट प्लीड द ब्लड ऑफ द लैम ओवर योर मैरिज, बिकॉज वेयर यू प्लीड द ब्लड ऑफ द लैम, their devil has no authority. The moment when you plead the blood of the lamb, you simply state this thing unto devil, the devil no trespassing over this area, no trespassing over this area. इस क्षेत्र में अब तेरा आना प्रतिबंधित है. So the moment when you pray for your spouse, the moment when you pray for your husband, the moment when you pray for your wife, the moment when you apply or plead the blood of the lamb in your marriage, you simply say this thing with a loud voice. You simply just expose this banner unto the enemy, that devil no trespassing in this relationship, devil no trespassing in this marriage covenant, because the word of God says in Matthew chapter 19 verse 6 that what God has joined, let no one separates, let no man separate. So whatever God has joined, there is no power on this earth that can separate what God has joined. It is more powerful unity, it is more powerful covenant, it is more powerful joining of two people in one covenant, and no one can dare to touch that covenant. All you need to do is not become ignorant like the rest of the people, but just plead the blood of the Lamb. Just plead the blood of the Lamb over your spouse. Just plead the blood of the Lamb over your fiancé. Just plead the blood of the Lamb. मैं यहाँ पर शादी में आने वाले लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ. Don't take me wrong. Just plead the blood of the Lamb for your girlfriend or boyfriend. ना 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 ना. बाइबल कभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप के लिए नहीं बताती है. विवाह में आने के बाद में पति पत्नी के लिए बताती है. जो विवाह के लिए मंगनी हो चुकी है, मंगेतर के लिए बोलते हैं, तो आप उनके लिए कर सकते हैं. उनके लिए आप यीशु के लहू को लगाएं. आपके मैरिज रिलेशनशिप के ऊपर आपको क्या करने की जरूरत है? यीशु के लहू को लगाने की जरूरत है प्रियो. Amen. Hallelujah. Just simple implementation of the word of God can make your marriage from a state of insecureness to the state of secured in the blood of Christ. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया. हम लोग एक बीते दिनों में एक मूवी में और मेरी पत्नी देख रहे थे जिसका शीर्षक जो रहता है वो वॉर रूम है. और उस मूवी का एक जो सीन है वो बहुत ही ज्यादा हृदय को छंछोड़ के रख देने वाला सीन रहता है, जहां पर उस स्त्री के, एक स्त्री रहती है, उसके पति जो है एक विदेश यात्रा पे जाते हैं. और विदेश यात्रा पे जाने के बाद में कुछ इस प्रकार होता है कि उस स्त्री का पति जो है वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाता है. और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ता है और ये स्त्री जानती है कि मेरा विवाह जो है अब टूटने पर है. इसी बीच में उसकी मुलाकात जो है वहां पर एक बहुत ही अच्छे प्रचारिका से, एक आत्मा से भरी हुई स्त्री से होती है. और वो उसे प्रार्थना करना, वो उसे परमेश्वर के वचन पे मनन चिंतन करना सिखाती है. वो उसकी व्यथा उनके साथ में शेयर करती है. वो उसको कोई सलाह या कोई निराकरण नहीं देती कि देखो बेटा तुम ऐसा ऐसा करो. वो कुछ भी अपना फालतू का ज्ञान या अपने अनुभव को नहीं बांटती है. वो ये बोलती है जस्ट परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करो और प्रार्थना करो. जो भी वचन अच्छा लगता है उसे अपना बना लो और उसको उठा करके प्रार्थना करो. अब ये व्यक्ति जो इसका पति था, क्योंकि इनका रिश्ता अच्छा चल ही नहीं रहा था, ये विदेश ट्रिप पे जाता है. और विदेश ट्रिप पे जाने के बाद में वहां पर कुछ इस प्रकार होता है कि
ये व्यक्ति को जो एक और दूसरी स्त्री रहती है वो प्रलोभित करती है, वो उसे एक इनविटेशन देती है कि आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग व्यभिचार करने के लिए जाते हैं, आज कम ऑन लेट्स मेक आउट, अगर हम लोग इंग्लिश में बोले थोड़ा सा तो वो उसे ऐसा अवसर देती है कि हाँ मेरी तरफ से एक रजामंदी है, हम लोग आज जो है वो सो सकते हैं एक साथ में। यहां पर ये स्त्री बहुत हताश थी, बहुत निराश थी, और ठीक उसी पल ये क्या कर रही थी, ये एकांत में होकर के परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन चिंतन कर रही थी। और इससे एक वचन मिलता है परमेश्वर के वचन में से जो पाया जाता है याकूब की पत्री में। वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, सबमिट टू गॉड एंड रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली अवे फ्रॉम यू। अब ये वचन को कैजुअली पढ़ रही थी और ये वचन बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है, बट व्हाट दिस लेडी हैज डन इन दिस टाइम वाज शी सबमिटेड हरसेल्फ अनटू गॉड, शी सबमिटेड हर हस्बैंड आल्सो अनटू गॉड, एंड देन शी बिगिन टू रेजिस्ट द डेविल व्हिच वाज टेकिंग प्लेस इन देयर मैरिज। उसने क्या करा, उसके बाद में उसने उस शत्रु का सामना करना चालू करा जो उनके विवाह के बीच में अवसर लेना चालू कर रहा था। उसने उस वचन को थामा और वचन को थाम के प्रार्थना करने भिड़ गई। उसने उसके प्रार्थना के कमरे से बाहर निकल करके जोर से अधिकार के साथ में घोषणा करना चालू करी कि ये घर के ऊपर मैं मसीह यीशु को लगाती हूं, मेरे पति मेरी बेटी के ऊपर मैं मसीह यीशु के लहू को लगाती हूं। और शत्रु कान खोल के सुन ले कि जिस समय इस पल इस समय इस क्षण मैंने मसीह यीशु के लहू को लगाया है, शत्रु तेरा अब इस जगह पर कोई ट्रेसपास नहीं कर सकता। तेरा क्षेत्र यहां से प्रतिबंधित हो गया है, तू अब इससे आगे आ नहीं सकता, तू यहां से आगे छू नहीं सकता, मेरे विवाह के रिश्ते को नहीं छू सकता, मेरी बेटी को नहीं छू सकता, मेरे घर की धन संपत्ति को नहीं छू सकता। यू हैव नो अथॉरिटी डेविल, बिकॉज आई प्लीड द ब्लड ऑफ द लैम ऑन माई हाउस, एट माई होम एंड इवन इन माई मैरिज। ये पति उसी समय अपने कदम को उस स्त्री के साथ में उस कमरे में जाकर के व्यभिचार करने के लिए बढ़ा ही रहा था। और जैसे जैसे इसकी पत्नी एक दूसरे शहर में बिल्कुल डिफरेंट लोकेशन पे प्रार्थना कर रही थी, वो पति वहां पर इनिशिएट कर रहा था अडल्ट्री में पड़ने के लिए। परंतु जब उसने प्रार्थना करी, कुछ इस प्रकार उस पिक्चर में उस मूवी में बताया गया है कि उस पति के पेट में कुछ गड़बड़ी हो गई, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो उस व्यभिचार में गिरने ही नहीं पाया। प्रिय, आगे से उसे अवसर मिल रहा था, चाहता तो वो सब कुछ कर सकता था, परंतु परमेश्वर ने उसी समय उस स्त्री की प्रार्थना सुनी। उस शत्रु के फंदे को, उस शत्रु के कब्जे को, उस शत्रु के हाथ को जो उस पति के ऊपर पड़ रहा था, जो उसे पाप में धकेल रहा था, उसे वहां से उसी समय उसकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ा करके उसे वहां से निकाला। बाद में वचन उसी मूवी में बताते हैं कि उस पति ने उस बात का स्वीकार करा कि मैं गिरने वाला था, अपनी पत्नी के साथ में स्वीकार करा, मन फिर आया और फिर वो भी परमेश्वर में बढ़ने लग गया था। देखिए, कहने का पूरा की पूरा सारांश ये है कि जब आप इन चारों बातों के ऊपर क्रिया कर रहे हैं, जो चारों क्रिया आपको और मुझे बताई गई है, बिकॉज ये चार क्रिया जो है इससे यहोशू ने जिया है। Joshua was a man who did not allow the word of God to be departed from his mouth. Joshua was the man who did not allow to skip the meditation of the word of God day and night. Joshua was the man who observed the word of God thoroughly. And Joshua was the man who did according to all that is written in the word of God. Hallelujah. Hallelujah. The reason Joshua's ministry was more victorious, देखिए यहोशू की मिनिस्ट्री जो है वो बहुत जयवंत रही, परंतु मूसा की जो मिनिस्ट्री थी वो सुपरनैचुरल रही। The only difference between the ministry of Moses and ministry of Joshua was, यहोशू की मिनिस्ट्री में जय बहुत देखने को मिली और मूसा के मिनिस्ट्री में जो है अलौकिक देखने को मिला था।
और वो जय क्यों देखने को मिली? बिकॉज उसने इन चारों क्रियाओं को अपना जीवन बना लिया था। प्रभु तेरा वचन ऐसा कहता है तो मैं इस वचन को अपने चित्त से नहीं टलने दूंगा। प्रभु तेरा वचन ऐसा कहता है कि मुझे मनन करना है तो मैं इससे मनन करते जाऊंगा। प्रभु तेरा वचन ऐसा कहता है कि इसी पे ध्यान दिए रहना है तो मैं इसी पे ध्यान दिए रहूंगा। प्रभु तेरा वचन कहता है कि इसके अनुसार करने की चौकसी करना है तो इसी के अनुसार करने की चौकसी करूंगा। प्रभु तेरा वचन, तेरा वचन, तेरा वचन, तेरा वचन, प्रभु तेरे वचन को मैं लागूकरण में लेकर के आऊंगा। In simple words, he was implementing upon those verb that has been stated unto him by God. Amen. Hallelujah. 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 आपको और मुझे समझने का जरूरत है प्रियो कि बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। रिश्ता टूटने पर है, बहुत सारी परेशानियां हो सकती है जॉब छूटने पर है, बहुत सारी परेशानियां हो सकती है लेनदार पैसा लेने आने पर है। बट इन सब चीजों में आपको और मुझे क्या करना है? वचन पर मनन करना है। अपने मनन चिंतन को, वचन को अपने चित्त से कभी उतरने नहीं देना है, क्योंकि जब आप और मैं ऐसा करेंगे हम परमेश्वर के उस कार्य को अपने जीवन में अनलॉक होते हुए देखेंगे। मैं उस इंसिडेंट से जो मैंने मूवी में देखा था, मैंने ये सीख पाया हूं कि दैट वुमन, जो वो स्त्री उस समय पर प्रार्थना कर रही थी, शी वॉज लिटरली क्राइंग unto God. What she did was she sowed her tears in prayer unto the kingdom of God. She sowed her tears in prayers unto the kingdom of God. And in return, what she found was that her marriage was secured by the blood of the Lamb. उसने अपने आंसुओं को उन प्रार्थनाओं में परमेश्वर के साथ में उसके रिश्ते को बचाने के लिए बोया था, और जब बोया तो उसके प्रतिफल में उसने उसके रिश्ते को परमेश्वर के साथ में, उसके पति के साथ में पुनर्स्थापित करते हुए देखने पाई। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सबोपदेशक उसके 4 अध्याय पद संख्या 12 में, कि 3 तार की रस्सी आसानी से नहीं टूटती है प्रियो। हो सकता है हमारा पति, हमारी पत्नी हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना उतर पाए हो जैसे हमने कल्पना करी थी, बट अभी भी मौका है, उस रिश्ते को सुधारा जा सकता है। डोंट गिव अप ऑन योर हस्बैंड एंड योर वाइफ एंड योर पार्टनर। इंस्टेड ऑफ दैट, आस्क गॉड टू कम इन बिटवीन, आस्क गॉड टू इंटरवीन विथ योर हस्बैंड एंड विथ योर वाइफ। ऐसा पेटेंट नहीं ले लें कि अरे अब तो इनकी मृत्यु होगी तो ऐसे ही होगी इनकी मृत्यु, ऐसे ही है, ये चीज बस गई है इनके अंदर। प्रभु को बोले, प्रभु तू उतरा मेरे विवाह में, तू उतरा मेरी मैरिज लाइफ में, तू उतरा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब आप ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इस वचन को, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन यहोशू 1 पद संख्या 8 में। इसके 7वें पद को भी पढ़ेंगे ताकि हम लोग समझने वाले हो सके। ओनली बी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी करेजियस दैट यू मे ऑब्जर्व टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल the law which was Moses my servant commanded to you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. 8वां वचन कहता है, This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous and then you will have good success. हिंदी में कुछ इस प्रकार कहता है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उस से न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इन दोनों वचनों में एक सिमिलर वर्ड पाया जाता है। यदि आप और मैं इसमें ध्यान दे रहे हैं तो एक ही बात, एक ही सेंटेंस दोनों वचनों में बार बार रिपीट
इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। उससे ना तो तू बाहें मुड़ना और ना बाएं दाएं मुड़ना, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। Wherever Bible gives a double emphasis, that means it is much more important than the usual. Wherever the Bible is double emphasizing upon something, then that means it is something much more than the casual reading. It is much more than the usually. It is much more because something is hidden inside of it, something which God want to express out, something which is God is giving more importance, something which is the Spirit of the Lord is signifying upon something, and that is, यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है? इंग्लिश बाइबल में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बोलता है, only be strong and very courageous that you may observe to do according to all, to do according to all, to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may prosper wherever you go. Verse 8 कहता है, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all, to do according to all, to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous and then you will have good success. ध्यान दे, यहां पर वचन ये नहीं कह रहा है to do according to some, to do according to some, जैसा लिखा है उसके अनुसार कुछ करने की कोशिश करना, ऐसा नहीं लिखा है। वचन क्या कहता है? जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जो कुछ, कुछ कुछ नहीं, जो कुछ, ऑल मतलब सब कुछ, सब कुछ जो उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। सब कुछ जो उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे। केवल वचन 8 में ही नहीं, परंतु वचन 7 में भी वही बात परमेश्वर का वचन यहोशू को कह रहा है। वो क्या बोल रहा है? हियाव बांधकर बहुत दृढ़ होकर व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार, उन सब के अनुसार, उन सब के अनुसार करने की तू चौकसी कर। हमारे संदेश का शीर्षक क्या है प्रियो? जैसा परमेश्वर का वचन कहे उसके अनुसार करें। Do according to the word of God says. Do as it is according to the word of God says. जैसा परमेश्वर का वचन कहे उसके अनुसार करें। The only primary reason churches आज भी victorious form में क्यों रन नहीं कर पा रहे हैं? Because they are not doing 100% according to the word of God says. They are manipulating the word of God and keeping it according to their convenience, according to their comfortability, और फिर वो उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। जब बात आती है कि दशमांश देना है, उदारता से परमेश्वर के राज्य में बोना है, परंतु हमारा नेचर है कि हम कंजूस बन के रहें, हम क्या करने लगते हैं? हम उस वचन को स्किप करना या उसे एक अलग ही माइंडसेट से लेकर के आने लग जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैंने देखा है बहुत सी बार में, बट वी नीड टू skip and we need to get rid of this kind of an attitude. वचन बोल रहा है to do according to all, to do according to all, to do according to all means to do according to all. जैसा उसमें लिखा है सब कुछ करें, वैसा ही उसके अनुसार सब कुछ करें। देखिए, एक ही चीज है जो हम नहीं कर पाते हैं, हम मनुष्य नहीं कर पाते हैं। द ओनली वन थिंग विच वी लैक टू डू इज टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल। मेरे लिए भी बोल रहा हूं मैं, केवल किसी दूसरे के लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे लिए बोल रहा हूं। टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल हमें करना सीखना है। जैसा लिखा है वैसा उन सब के अनुसार, वचन यही कह रहा है, 7वां वचन क्या कह रहा है? उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, उन सब के अनुसार चौकसी करना, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। दिस इज द थिंग विच वी बाय डिफॉल्ट, जैसे मेरी पत्नी बता रही थी,
हमारे अंदर ऐसा नेचर आ जाता है। तो द सेम काइंड ऑफ थिंग इज इन अस बाय डिफॉल्ट, कि हम उन सब के अनुसार करने में चौकसी नहीं कर पाते। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसमें सबसे पहली गलती हमारे सबसे पहले बाप दादा की आदम की थी, क्योंकि उसने उन सब के अनुसार नहीं करा। अगर उन सब के अनुसार उसने कर लिया होता तो आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ता। बट फिर भी हम अपने आप को पौलुस प्रेरित जैसा बनाए प्रियो, अपने आप को मारे कूटे और वश में लेकर के आए। आमेन।